तेरे बिन मैं मेरे बिन तू जजता नहीं, दिल में मेरे नाम और कोई रचता नहीं। जब मैं 4 साल का था मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था पापा के साथ। 10 साल से 16 साल तक मैं 6 साल के लिए शोज दुनिया भर किया हूँ उनके साथ। जब मुझे ये पता चला तो मैं काम कर रही थी और आई वाज कुकिंग और मैंने उसमें 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका सपोर्ट का। मुझे हमेशा से शुरुआत लव स्टोरी से करनी थी। प्यार और दोस्ती में ना कोई बाउंड्री नहीं होता। मैं शायद फीलिंग्स बता पाऊँ पर प्यार को डिफाइन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रजनी दुबे। मशहूर सिंगर हरिहरन के बेटे करण हरिहरन की फिल्म आ रही है प्यार है तो है। इसमें उनके साथ नजर आएंगी एक्ट्रेस पैनी कश्यप। इन दोनों ने हमसे हुई खास बातचीत में अपनी फिल्म की कहानी के बारे में और अमिताभ बच्चन ने जब उनके ट्रेलर का वीडियो पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा उन्हें फील हुआ, इन सारी बातों के बारे में हमसे हुई खास बातचीत में इन दोनों एक्टर ने खुलासा किया। तो चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा करण हरिहरन ने और पैनी कश्यप ने। जैसे कि जो ये मूवी आ रही है प्यार है तो सबसे पहले तो इस मूवी के प्यार से कहानी के बारे में बताइए। कहानी क्या है और आप दोनों का किरदार क्या है इसमें? मैं बताऊं? हाँ, कहानी ये है कि डू यू हैव अ गर्ल बेस्ट फ्रेंड? हाँ। यू हैड अ ओल्ड गर्ल बेस्ट फ्रेंड दैट यू लव्ड कभी? नो ओल्ड, हाँ। द प्रेजेंट हाँ। इज न्यू एंड द करेक्ट, फ्यूचर इज आल्सो करेक्ट। यू दैट। लव हर ना? या अनकंडीशनल लव है ना वो इस पिक्चर की कहानी। स्टेटमेंट है। हाँ। जैसे कि नाम खुद बयां करता है कि प्यार है तो है। आप किसी से पूछ नहीं रहे, आप बता रहे हैं है तो है और जो होता है वो होता है। बाकी इस मूवी के ट्रेलर को अमिताभ जी ने भी शेयर किया है, तो सबसे पहले तो आप उस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, अब आपने बोला ना हाथ कांपने लग गए फिर से। जैसे आप वो कहते हो ना हाथ कांपने लग जाते हैं, वो ड्रीम्स का मोमेंट नहीं है, वो लाइफ टाइम का मोमेंट रहता है। यस। और मेरे लिए तो है कि सपने सच होते हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता चला तो मैं काम कर रही थी और आई वाज कुकिंग और मैंने उसमें 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाल दिया। आई वाज लाइक, और फिर मैंने बोला ये तो कुछ और बन गया, जबकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। तो यू कैन इमेजिन कि कैसे मैं बिलीव दाल नहीं। का सूप बन गया, दाल का सूप बन गया। सब्जी का सूप बन गया। कोई नहीं हो आई जाता। वाज लाइक, यू नो, ये इतना बड़ा मोमेंट है, इसको लाइफ टाइम ट्रेजर करके रखूंगी नहीं, मैं। और उनका सपोर्ट, आप कोई कंपैरिजन ही नहीं है उनका सपोर्ट का, कोई कंपैरिजन। अगर आप दोनों को अमिताभ जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो पहले उनके मुझे पैर छुएंगे, मैं दंडवत करते करते जाऊंगी, कहूंगी मुझे पहले सर 1 जी। महीना लगेगा बस तैयार होने के लिए, वो मुलाकात के लिए। कि वो सीन के लिए मुझे इतना होमवर्क करना है ताकि मैं उनका टाइम वेस्ट ना करूं, कि मैं इतना तैयार होके जाऊंगा। वो तो दैट वुड बी समथिंग एल्स टू और वर्क विद अमित मैं जी। तो दंडवत करते करते वहां जाऊंगी, गुरुदेव। बचा लो। जैसे कि मूवी के शूटिंग के दौरान पे कैसा एक्सपीरियंस था और सभी के साथ का आपका बॉन्ड कैसा था और कैसा रहा? दोनों में सबसे ज्यादा मस्ती कौन करता था मूवी की शूटिंग के दौरान? मस्ती तो मैं और करता हूँ, पर क्योंकि मैं हाइप इंसान हूँ तो मुझे भाग दौड़ करना, ये वो करना, सबका मतलब देखना कि सब कैसा चल रहा है, वो मैं थोड़ा वो मस्ती वाला इंसान हूँ। मैम आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये कभी कभी ये टॉर्चर करता है। ओवर एनर्जेटिक Yeah. रहता है हमेशा, लाइक सीन में रहे इधर रहे। तो एक्चुअली हम दोनों बहुत मज़े करते थे साथ में, तो हमारे लिए वो कभी वैसा था ही नहीं कि कौन कहाँ है। हमें ऐसा लगा नहीं कि काम करते करते सीन में कि कभी हम सीन कर रहे हैं। हाँ, इट वाज लाइक बिल्कुल। हम जी रहे हैं। तो एक लाइफ को पूरा जी के एंजॉय हाँ, किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास रिहर्सल्स भी थे पहले, तो ऐसा नहीं था कि हम सेट पे पहुंच के पहली बार सीन निभा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे थे। तो रिहर्सल की वजह से जब सीन शुरू होता था हमें पता है कि क्या करना है, बस लोकेशन चेंज हुआ है।
बस लोकेशन चेंज हुआ है। बाकी एज इट इज सब हाँ, और जैसे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे आप सीन कर रहे हो कि एक पत्ता कहाँ से गिरेगा, फॉर एग्जाम्पल यू आर आउटसाइड हो, वो एक आपका एक लुक वहाँ जाएगा, पर वो डिवाइन इंस्पिरेशन कहते हैं, वो मोमेंट में होता है, वो लोकेशन पे होता है, वो चेंजेस होना ही है। बट वर्किंग विद आर डायरेक्टर, आर कोरियोग्राफर, द प्रोडक्शन टीम, उन्होंने And बहुत camera. उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए किया। बाकी जैसे कि जब आपको ये स्क्रिप्ट साइन हुई थी, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई या कहानी आई है आपके पास कि प्यार से रिलेटेड एक मूवी है, तो क्या थॉट था आपका, फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन मेरा ये था कि मुझे हमेशा से लव स्टोरी करनी थी, तो मुझे लगा जो मांगो मिल जाता है। और मुझे लगा इससे बेहतर स्क्रिप्ट मेरे लिए हो नहीं सकती अभी, क्योंकि मुझे हमेशा से शुरुआत लव स्टोरी से करनी थी। मुझे बहुत पसंद है लव स्टोरी, मैं बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे लगता है प्यार से दुनिया बदली जा सकती है, और मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मिल गई जिसमें बहुत कुछ करने को था, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इस जैसे तरह कि प्यार मोहब्बत की तो बातें हो ही रही हैं, तो रियल लाइफ में आपके लिए प्यार मोहब्बत और ये सब क्या मायने क्या रखता है? मतलब आप इससे क्या एक मैसेज देना चाहते हो सबको? प्यार है ना, एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, ठीक है, पर आपको ये भी समझना है कि प्यार और दोस्ती में ना कोई बाउंड्री नहीं होता, वो आप निकाल दो लाइफ से। जब आप वो अपना सकते हो ना, फिर आप प्यार करो। Until you can believe truly ना, जब तक खुद से विश्वास ना हो। then love। ऐसे एवे जाके मत बोलना आई लव यू, क्योंकि वो सत्यानाश हो जा रहा है कि लव का जो असली मीनिंग है ना, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है फिर। करेक्ट? जब तक दिल से ना मनाओ तब तक तो है ही नहीं। बिल्कुल। मैम आप इस पे क्या हुए? मेरे लिए प्यार बहुत बड़ा है, बहुत, मेरे लिए उसको इतना आसानी से डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मुझे लगता है कि हर चीज़ वहीं से शुरू होती है, हर छोटी चीज़ वहीं से शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म होती है। उसमें बहुत ताकत होती है। तो एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं उस इतनी ताकतवर चीज़ को शब्दों में बयां कर पाऊँगी। बस फीलिंग्स है जिसमें बहुत कुछ महसूस होता है, मैं शायद फीलिंग्स बता पाऊँ, पर प्यार को डिफ़ाइन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाकी साथ ही बात करें आप दोनों के इस यहाँ तक की जर्नी के बारे में, तो आप दोनों की शुरुआत कैसे हुई थी इस पूरे इंडस्ट्री में आने में? इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत एक प्ले से किया था। पहले मैंने एक प्ले किया आषाढ़ का एक दिन। मैंने कास्टिंग भी की, मैंने बैक ऑफ द कैमरा भी काम किया। आई एम इन लव विद द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। तो मेरे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, ऑन कैमरा क्या चल रहा है, उसके अलावा मुझे ये भी जानना था कि पीछे फिल्म कैसे बनती है, चीज़ें कैसे होती हैं। तो मैं उसके लिए भी बहुत कुछ, मैं लिखना, पढ़ना, गाना, तो मैं बिकॉज़ आर्ट से जुड़ी हुई थी और मैं वो हर काम कर रही थी जो आपके अंदर के आर्ट को ज़िंदा रखता है। उसके बाद कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं कि आपको फ़िल्म में आना है तो आपको उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना है। तो फिर मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की जिससे मेरे अंदर का कलाकार ज़िंदा था और काम करके उस फ़िल्म को काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। उसके बाद फिर मैं ऑडिशंस दे रही थी काफ़ी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था बिकॉज़ मुझे हमेशा से फ़िल्म करनी थी और एक अच्छी फ़िल्म करनी थी। मैं अपने करियर का शुरुआत ऐसे ही करना चाहती थी, तो ये मेरे लिए वो फ़िल्म है। साथी सर आपसे बात करें, जैसे आपकी जर्नी में शुरुआत तो वाकई अच्छी है। आपके फादर सिंगर थे जी और आप एक्टिंग में आए हो, जी। तो आपने सिंगिंग क्यों नहीं करी? मतलब एक चीज़ होता है कि एक ही लाइफ है आपके पास, करेक्ट? व्हाट आर यू विलिंग टू सफ़र फॉर? सिंपल। मुझे कहाँ पे रैप्स मारने थे? What did I want to deal with the difficulty of in my life? मतलब आपने पहले से ही डिसाइड हाँ किया हाँ, था बचपन कि से। मेरे को जब मैं acting 4 में साल ही- का था, मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया था पापा के साथ, जहाँ पे मुझे वो सेट का पहला वो कीड़ा बैठ गया।
तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि फादर्स के साथ आप जा रहे हो और उन्होंने कहा कि आओ आज तुम्हें गाना गाना है? हाँ, बहुत बार। मैं तो पापा के साथ शोज़ करता था। 10 साल से 16 साल तक मैं 6 साल के लिए शोज़ दुनिया भर किया हूँ उनके साथ। गाता था मैं स्टेज पे। आप गाते थे? हाँ, फिर मैंने बोला कि पापा नहीं होगा अभी, मुझे एक्टर बनना है, मुझसे नहीं होगा ये, मुझे एक्टर बनना है, जाना पड़ेगा मुझे, और मैं अमेरिका चले गया सीखने। तो अभी आपने बताया कि आप गाते भी थे। जी। तो आपका कोई फ़ेवरेट गाना और आपकी आवाज़ में कुछ 2 लाइन उसमें गाओ। सुना है एक नया पिक्चर आया है, प्यार है तो है, उसका एक गाना है, मन जो गया। तेरे बिन मैं, मेरे बिन तू, जजता नहीं, दिल में मेरे नाम और कोई रचता नहीं। There you go. वेल ये फिल्म एक लव स्टोरी है। अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस लव स्टोरी को फैंस अपना कितना प्यार देते हैं। वेल लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।